अस्सलामुअलैकुम, आपका स्वागत है प्रोफेशन 365 में। गाइस, आज के वीडियो में ना हम बात करने वाले एक ऐसे मोमेंट के बारे में जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक समझने के लिए इंसेंट सीन था। ठीक है, हाँ सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस के अंदर के उस मोमेंट की जब बेंजामिन नेतन्याहू यानी कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच देने आया, लेकिन सामने आधी कुर्सियां खाली थी। जी हाँ, खाली थी। सीन ऐसा था जैसे दुनिया कह रही हो, वी डोंट इवन वांना हियर यू नेतन्याहू। क्योंकि गाइस, जब नेतन्याहू ने स्टेज लिया ना, काफ़ी सारे देशों के डेलीगेट्स खड़े होकर हॉल से वॉकआउट कर गए, निकल गए। नेतन्याहू को सुनना भी नहीं चाह रहे थे ये लोग। ये एक तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट था, एक तरह का मैसेज था कि जो तुम गाज़ा में कर रहे हो ना, जो गाज़ा में हो रहा है ना, उसके बाद हम तुम्हें सुनना भी नहीं चाहते, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। अब देखो, ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है। ये बात सिर्फ मिडिल ईस्ट तक की लिमिटेड नहीं रही। ठीक है, यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। यूरोप के कई सारे देश जैसे आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे ओपनली कह चुके हैं कि वी रिकॉग्नाइज फलस्तीन एज अ कंट्री। हम फलस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, हम फलस्तीन को एक देश मान चुके हैं, क्योंकि उन्होंने गाज़ा के अंदर जो जुल्म देखा है वो इंसानियत के खिलाफ था। अब देखो गाइस, अब अगर मैं यूनाइटेड नेशन के सिनारियो की बात करूँ ना, शायद आपको पता होगा, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। नेतन्याहू जैसा स्टेज पर आया, कैमरा जूम आउट हुए और पिक्चर क्लियर हो गई। एक तरफ खाली कुर्सी आती, दूसरी तरफ कुछ देश बहुत ज़्यादा डीपली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे। कई सारे थालियां भी बजी नेतन्याहू के लिए और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड साइलेंस भी था यहाँ पर। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि नेतन्याहू ने अपनी स्पीच को ना एक तरह से साइकोलॉजिकल वारफेयर बना दिया। जी हाँ, नेतन्याहू यहाँ पर एक क्विक क्विज करता है, यानी कि चूज द करेक्ट आंसर समझ लो आप। तो यहाँ पर नेतन्याहू एक, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, एक बड़ा सा चार्ट निकालता है। ठीक है, बड़ा सा A3 साइज वाला पेपर निकालता है, उसमें लिखा हुआ होता है कौन डेड टू अमेरिका के नारे लगाता है। ठीक है, उसने ये प्रोवाइड किया ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हौतीस और ऑल ऑफ दी एबो। मतलब आप इमेजिन करो, हमारी बात हो रही है फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की, लेकिन नेतन्याहू किस डायरेक्शन में अपनी बात को लेकर जाकर कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब UN जैसे प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड लीडर्स के सामने ऐसे क्वेश्चंस पूछना, एक तरफ गाज़ा में बच्चे मारे जा रहे हैं, ठीक है, बड़े तो समझ में आता है, यहाँ पर बच्चे भी मारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर क्विज कर रहा है और साइकोलॉजिकल वारफेयर कर कर बात को डाइवर्ट कर रहा है, मुद्दे को एक तरह से लिंक निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लिंक कहीं और जोड़ रहा है। ये स्पीच एक नॉर्मल एड्रेस नहीं थी, ये एक प्रोपागेंडा परफॉर्मेंस था नेतन्याहू का। नेतन्याहू ने क्लियरली बोला कि उसका मैसेज सिर्फ यूनाइटेड नेशंस डेलीगेट के लिए नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ गाज़ा और वेस्ट बैंक के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इजराइल में यहाँ पर नेतन्याहू की लाइव स्पीच सुनाई जा रही थी, गाज़ा में भी सुनाई गई, वेस्ट बैंक में भी सुनाई गई। इजराइल की सीक्रेट एजेंसी ने इंश्योर किया कि ये पूरी स्पीच लाइव ब्रॉडकास्ट हो फ़लस्तीन में। अब यहाँ पर मैं साइकोलॉजिकल वारफेयर के कंटेस्ट से बोलूँ तो नेतन्याहू ने एक और मूव मारा है। यहाँ पर उसने अपने सूट पे ना एक QR कोड लगाया। यहाँ पर आप गौर करो, डीपली ऑब्जर्व करो, उस पर लिखा हुआ होगा कि स्कैन दिस। उस QR कोड से लोगों को एक वेबसाइट पर ले जाया गया जहां इजराइल अपना नैरेटिव जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, हम गाज़ा में जेनोसाइड नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने डिफेंस में एक्शन ले रहे हैं। अरे भाई, जिस देश के पास, जिस एरिया में मतलब उनकी आर्मी नहीं है, कोई प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है, तुम यहाँ पर US के 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट्स लेकर जाकर बमबारी करते हो और कहते हो कि ये सिर्फ हमारी डिफेंस में है। अरे तुम तो सीधा सीधा जेनोसाइड कर रहे हो ना। यानी उन्होंने अपनी पूरी स्पीच में ना एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी बना लिया, प्रोपागेंडा प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इमोशनल मैनिपुलेशन, और अमेरिका को मस्का लगाने के लिए उसने जो है डेड टू अमेरिका का जो है सेंटेंस बना दिया। और जब नेतन्याहू को पूछा गया कि दुनिया के कुछ यूरोपियन कंट्रीज फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो नेतन्याहू ने एक लाइन बोली जो पूरे यूनाइटेड नेशंस के हॉल में गूंज गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात। गिविंग फ़लस्तीन ए स्टेट नेक्स्ट टू इजराइल
after October 7th, okay, is like giving Al Qaeda a state next to New York after 9/11. अब आप सोचिए कहाँ की बात इसने कहाँ जोड़कर डेड टू अमेरिका के बात को कनेक्ट किया। ठीक है, ये पूरा जो नेतन्याहू बोल रहा है ना, ये पूरा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है मेन मैटर से, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर चुका है, तो नेतन्याहू को बोलने के लिए कुछ बचा नहीं ना। मतलब डायरेक्टली उसने फ़लस्तीन को टेररिस्ट के बराबर कह दिया। ठीक है, जो देश के ऊपर तुम जेनोसाइड कर रहे हो, उनके घर हड़प रहे हो, तुम उनके लोगों को जो है जेलों में डाल रहे हो, उनका एक तरह से तुम उनको हस्ती से मिटा दे रहे हो, तो तुम कह रहे हो कि ये आतंकवादी है। आतंकवादी कौन है दुनिया अच्छी तरीके से जानती है। और अब सवाल ये है कि भारत, हमारे प्यारे भारत का स्टांस क्या था? क्या इंडिया ने बॉयकॉट किया? नहीं गाइस, देखिए इंडिया, अब यूएस तो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, यूके, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश नॉर्मली यूनाइटेड नेशन सेक्शंस को बाइकआउट नहीं करते, क्योंकि इनका अपना रिस्पॉन्सिबल रोल होता है। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। हम अफ्रीका नहीं है, ठीक है, हम कोई साउथ अमेरिका नहीं है, ठीक है, हम एक प्रॉपर रेपुटेटेड कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, हम सबकी बात सुनते हैं। ठीक है, अब बॉयकॉट करना था तो पाकिस्तान से करते। पाकिस्तान मतलब पहलगाम अटैक किया था। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि नेतन्याहू का टारगेट यूनाइटेड नेशंस हॉल नहीं था। ठीक है, उसका जो टारगेट था ना वो ग्लोबल ऑडियंस था। ये स्पीच उसने दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने सपोर्टर्स के लिए दी, ताकि उसे इजराइल में सपोर्ट मिल सके, पॉलिटिकल जो पार्टी से उसको दोबारा से सपोर्ट दे। एक तरह से साइकोलॉजिकल मैसेज इसने चलाया, इजराइल नेवर एवर बैक डाउन। और सच बोलूँ तो ये स्पीच देख कर ना लगता है कि गाज़ा इशू अब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा। ठीक है, ये ईगो और रेवेंज का बैटलफील्ड बन चुका है कई सारे देशों के बीच। नेतन्याहू का स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर था, हम फ़लस्तीनियों को जाने का मौका दे रहे हैं, मार नहीं रहे। ठीक है, अरे बाल्फोर डिक्लेरेशन से पहले फ़लस्तीन किसका था? फ़लस्तीनियों का ही था। ज़बरदस्ती वहाँ पर इजराइल घुसा। ठीक है, तो यहाँ पर किसको जाना चाहिए? इजराइल को ही जाना चाहिए। और उसके बाद उसने हिटलर का एग्जाम्पल दिया। साहब हिटलर का एग्जाम्पल देते हैं कि हिटलर ने ज्यूस को जाने का मौका नहीं दिया, लेकिन मैं दे रहा हूँ, यानी कि तुम हिटलर हो। ठीक है, नेतन्याहू हिटलर है। मतलब दोनों साइड अपने ही एक्शंस को इसने जस्टिफाई किया और बीच में मासूम लोग मर रहे हैं। तो दोस्तों, नेतन्याहू ये भी नहीं चाहता कि यहाँ पर सीज़ फायर हो, क्योंकि अगर सीज़ फायर हुआ तो ये दोबारा से कैसा पावर में रहेगा। ठीक है, इसके खिलाफ तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल में। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।